अभी तनिष आज आया हुआ है बच्चे के अंदर क्लास में बैठे हैं बच्चे आज हैं बैठे हुए हैं। अच्छा क्लास चल रही है प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अरे यार मैं देख के आता हूँ एक बारी हो गया अंदर एक बारी देख के आता सबसे बात करके आते हैं है ना। देखते हैं आज बच्चे क्या करते रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं या सिर्फ बस कीबोर्ड के बटन से दबाते रहते हैं। देखते हैं कुछ करते रहते हैं। अरे हाँ ये तो आज सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सारे बिजी भी है लगता है, क्लासेस में अपने सारे बिजी हो रखे हैं। देखते हैं अभी किसी से बात करते हैं। चलो आज सबसे पहले ना किसी के विचार जान लेते हैं। चलो आज आइए स्टार्ट करते हैं, प्राची से स्टार्ट करते हैं। प्राची हाउ, हेलो प्राची हाउ आर यू? I'm fine, sir. ऑल गुड? Yes, sir. ठीक है सब। आपका कोर्स कैसे चल रहा है प्राची? हाँ जी, sir. एंजॉइंग द कोर्स, नॉलेज भी प्लस हो रही है और आपकी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो प्राची थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कुछ अपना कोर्स के बारे में बताइए आप। मैं सर प्राची एंड यहाँ पे मैं डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी मैं मतलब काफ़ी नॉलेज अच्छे से मिल रही है। और अच्छा प्राची ये बताओ, मैं आपसे एक बहुत सिंपल चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में सबसे एक बड़ा वर्ड, हम लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करते रहते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है सब्र या पेशेंस, जिसको हम बोलते हैं या धैर्य भी बोलते हैं। तो वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है प्राची, ये बताओ। सर जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अगर कई बार हम उसके रिजल्ट नेगेटिव मिलते हैं तो कई बार हम सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत की थी और मैं फेल हो गया या मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो हम वहाँ पे अपना पेशेंस खो देते हैं। तो कई बार हमें क्या होता है ना, मतलब उसके फिर और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, हम और मतलब आगे के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शायद हमें पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य रख के, संयम रख के, थोड़ा ढंग से मतलब थोड़ा अपने आप को शांति रखनी चाहिए। इतना पेशेंस खोना नहीं चाहिए क्योंकि पेशेंस खो देने से हम आगे का भी नुकसान करते हैं अपना। अच्छा प्राची ये बताओ कि अगर हम धैर्य खोते हैं तो हम कुछ माइनस करते हैं या हम कुछ प्लस करते हैं, ये बताओ। नो सर, ऑब्वियसली माइनस ही होता है। तो माइनस क्या होता है हमारे में से, ये बताओ थोड़ा। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर हम संयम रख के अगर संयम रखेंगे हम तो ऑब्वियसली हम आगे की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अगर नहीं इससे हम रखेंगे तो हम आगे का काफी कुछ खो देंगे। हाँ तो प्राची इससे हम बोल सकते हैं कि अपने ज़िंदगी के लेवल प्लस कर सकते हैं अगर हम पेशेंस के साथ रहते हैं। तो सर जैसे एग्जाम में अगर हम क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो हमें एक सुख देता है, और अगर हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो हमें दुख देता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि सुख हमारा अहंकार परखता है, और अगर दुख आता है तो वो हमारा ऑब्वियसली संयम ही परखता है। अगर हम दोनों में क्वालिफाइड होते हैं, जिंदगी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हम अगर दोनों चीज क्वालिफाइड करते हैं वो ही इंसान सफल होता है। अच्छा प्राची ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि आजकल संसार में जैसे लोग अपना काम करते हैं, चलते हैं, आते हैं या कुछ भी वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आजकल कुछ आपको नहीं फील होता कि जल्दी में रहते हैं, हर चीज़ में बड़ी फास्ट काम चाहते हैं, हर चीज़ में बड़ी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं? ऐसा आपको फील होता है कि आजकल क्योंकि लोगों का पहले से ट्रेंड बदल गया, सोचने का, काम करने का तरीके बड़े फास्ट हो गए। काम करता भी है तो अब उसको थोड़ी सी मतलब अगर मिल भी जाती है तो सफलता मिल जाती है तो उसको मतलब वो उस टाइम सफलता को बहुत ज्यादा वो ले लेते हैं कि अब मुझे और चाहिए, तो वहाँ पे वो अपना पेशेंस खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सफलता पाने की जगह नुकसान ही पाते हैं। ठीक है, तो वेरी नाइस प्राची, आपके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और आप इन्हीं व्यूज़ से ना अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे भी जाएंगे। आप हमारे को पता, अपने लेवल्स भी ज़िंदगी में प्लस करेंगे, क्योंकि पेशेंस ना एक छोटा सा वर्ड है पर ये काम बहुत करता है। बैठिए आप अपनी क्लास लीजिए, मैं एक बारी अब किससे बात करते हैं, किसी और के विचार ले लेते हैं। चलो हाँ यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं मनदीप सिंह बैठे हैं, तो इनसे एक बारी बात कर लेते हैं। मनदीप सिंह कैसे हैं आप? ऑल वेल? यस सर, वेरी वेल। तो मनदीप सिंह अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ आपसे यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि स्वर्ण कंप्यूटर सेंटर में आपका सफ़र कैसा चल रहा है, कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? श्योर सर, माई सेल्फ मनदीप सिंह, I'm 18 year young। मैं यहाँ पर अपना डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, और साथ ही साथ मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स कर रहा हूँ। सो इसके अंदर आपको जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आपका कोर्स है उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ SSC में अगर आप चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो मनदीप सिंह अभी ना मेरी से प्राची से वही बात हो रही थी कि आजकल ना हम देखते हैं बाहर संसार में लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं, हर जगह उनके अंदर धैर्य की बड़ी प्रॉब्लम सी आ रही, बड़े ना एक उनके अंदर एक बड़ी जल्दी चीज़ों को करने की इच्छा बहुत तेज है, तीव्र है उनकी इच्छा। तो आप इस बात से कितना सहमत है, आप ये बताइए। आई एम 100% श्योर विद इट, क्योंकि जो पीपल्स है ना आजकल के, उनके माइंडसेट ये हो गया कि हर चीज़ फटाफट होनी चाहिए। उनके लाइफ में जो भी पर्पज़ है उनका, वो चाहते हैं कि वो फटाफट अचीव कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो भी उस ऊपर वाले ने लिख रखा है उसी टाइमिंग से ही वो होता है। आपको अपनी लाइफ में सब्र रखना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अगर आप जाओगे, आप सोचोगे कि हाँ मेरे को ये चाहिए तो मैं फटाफट अचीव कर लूँ, लेकिन क्या पता वो उस टाइम आपके लेवल का ना हो सकता है आप धैर्य रखें और कुछ ही टाइम बाद वो अपने आप ही आपको अचीव हो जाए। सिर्फ आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए,
आपका जो रिटर्न है, जो भगवान ने लिख रखा, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मनदीप सिंह से मैं एक सिर्फ सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या मनदीप सिंह ने अपन धैर्य खोया कभी ज़िंदगी में? जी, मैंने धैर्य खोया, और मैं खोया धैर्य, उसके बाद मेरा जो वर्क है ना वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। अगर मैं उस वक्त अपना धैर्य को संभाले रखता तो हो सकता है कि वो काम कंप्लीट हो जाता। और इसी बात से मेरे को एक और बात आई है, जैसे अगर हम ट्रैफिक लाइट को अगर फॉलो नहीं करते हैं, अगर हमारे अंदर धैर्य है तो हम रुके रहेंगे। अगर हमारी 20 सेकंड की रेड लाइट है तो हम अगर रुक जाए तो पहुंच सकते हैं ना अपनी मंजिल पर, क्योंकि ये लाइन हमारी कही जाती है कि दुर्घटना से देर भली। अगर आप देर कर लेते तो बच सकते थे, दुर्घटना होने से बच जाती, लेकिन आपने रेड लाइट टपा दी और आपका एक्सीडेंट हो गया। तो मनदीप सिंह, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने क्लासेस आप एक बार कंटिन्यू रखी है, और आप अभी मैं आपसे दोबारा एक बार आके बात करता हूँ। बैठिए प्लीज़। थैंक यू फॉर योर व्यूज़। थैंक यू सो मच। तो अभी ना हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, बड़े लगता है बिजी हैं सारे, और बड़े सारे सॉफ्टवेयर भी चला रहे हैं। देखेंगे आप सारे कि कोई सॉफ्टवेयर में एक्सेल खोल के बैठा हुआ है, कोई MS पेंट है, और कोई यहाँ पे ड्राइंग भी चल रही है, देखें आप। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे साथ एक और स्टूडेंट बैठी हुई हैं जो बहुत पहले से हमारे एक्टिव रहती हैं और बहुत कुछ चीज़ों को अपने एडवांस लेवल पे करती हैं। अब मैं आप एक बात करता हूँ करुणा से। करुणा, आप एक बार थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए था मेरे को। हेलो करुणा, आप कैसे हैं? आज तो एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है आपके अंदर, लगता है कुछ चार्जिंग के लेवल पे आप आए हैं आज तो ना। तो वेरी नाइस। तो करुणा, ये आपकी पॉजिटिविटी, आपके पेशेंस लेवल को कितना इसको स्ट्रांग रखती है, ये बताओ। सर, मैं हर जगह ना पेशेंस से चलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में सिचुएशन दोनों तरह की आएंगी, कभी अपने अकॉर्डिंग होगी, कभी नहीं होगी। बट जब अपने अकॉर्डिंग नहीं होगी तब हमारी पेशेंस का टेस्ट है, और अगर तब पेशेंस से काम लिया तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका एक बार बताओ कि आपका सफ़र क्या चल रहा है कंप्यूटर सेंटर, स्वर्ण कंप्यूटर सेंटर में, ये बताओ। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं यहाँ पर आई थी टैली के लिए। तो मैंने यहाँ पे टैली किया। एक्चुअली मेरा कोर्स 4 महीने का था, बट यहाँ पे टीचर्स ने इतना अच्छे से कराया कि मेरा शायद 3 महीने से कम समय में कोर्स हो गया, एंड विद सो मच गुड मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ अचीव किया। इसके अलावा यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराई गई, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, कोई इंस्टीट्यूट कराता है। बट उससे मेरे अंदर बहुत चेंज आया। वो ये ना पेशेंस जो है ना कहीं मैं बोलूँगी वो SCC की वजह से भी आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। यहाँ आई तो मेरी सोच बदली, मुझे समझ आया लाइफ में क्या क्या होता है और हमें उन्हें फेस कैसे करना होता है। और सबसे मेन बात, धैर्य के साथ करना होता है। जिसमें धैर्य नहीं है ना वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता का फल मीठा होता है। ये जिसने बोला है ना, ये कुछ सोच के ही बोला है। तो मैं भी ना इसमें करुणा आपके साथ में एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। मेरे भी माइंड में भी एक बात करते करते एक विचार आ गया छोटा सा, कि यह पर्सन इज अ पेशेंट विदाउट अ पेशेंस। तो ये बात बिल्कुल किसी ने भी ना मेरे माइंड में थोड़े से विचार आए थे, तो मैंने कहा अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे शेयर कर लेते हैं, और उनके साथ हम नई नई चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं। हम अपना भी उनके साथ नॉलेज शेयर करते हैं और उनकी भी शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच करुणा, आप एक बार बैठिए। अब ये हाँ, यहाँ पे ना हमारे हर्ष जी बैठे हुए हैं। ये ना बड़ा तीव्र इच्छा से ना एक्सेल के अंदर बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं। एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। हर्ष, कैसे हैं आप? हर्ष, ठीक हैं? लाइफ इज ऑल वेल एंड डूइंग क्वाइट गुड इन द लाइफ? ऑल गुड सर। तो हर्ष का थोड़ा सा एक बार अपना एक्सपीरियंस बताइए, स्वर्ण कंप्यूटर सेंटर का कैसा चल रहा है आपका? सर, फर्स्टली मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। माई सेल्फ हर्ष शर्मा एंड आई एम 19 years young एंड आई एम अ मेंबर ऑफ SCC एंड वेलकम्स यू ऑल इन दिस SCC फैमिली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोर्स कौन सा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, एंड प्लस मैं साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी लेता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने आप को काफ़ी इंप्रूव करता जा रहा हूँ। तभी आप देख पा रहे हो कि मेरे अंदर का जो डर है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। मैं अपने आप को कहीं भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं अपने बारे में किसी को कुछ भी बता सकता हूँ। तो मेरा भी यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, जैसे देख सकते हो मैं एक्सेल पे भी काम कर रहा हूँ। तो हर्ष, मैं आपसे फिर जैसे हमारा भी टॉपिक चल रहा है आज का, यहाँ हम एक ना ज़िंदगी में बड़ी सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स भी उसके अंदर पार्ट ले सके, वो भी उतना व्यूज़ में कह सके, कमेंट कर सके। तो हमारा आज का ना वर्ड वही है, पेशेंस, धैर्य या सब्र। ये हम सबको होता है, पता होता है कि हमको ये रखना है, पर बेसिकली ना हम कई चीज़ों में ऐसा गुम हो जाते हैं, कंडीशंस के हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं कि हम ये वर्ड का ना मीनिंग ही भूल जाते हैं और हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताइए। सर, पेशेंस की अगर मैं बात करूँ तो अब एक तरीके से हर किसी की लाइफ में अब एक तरीके से ना एक फैशन सा बन चुका है। हर किसी की लाइफ में मैं बात करता हूँ पेशेंस, मेनली पेशेंस ना होता क्या है, धैर्य रखना, थोड़ा सा सब्र रखना। ये बना किसके लिए? उन लोगों के लिए जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं ज़्यादा, या फिर जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं हर चीज़ की। तो ये उन लोगों के लिए बना। बट आज के टाइम में जो ज़्यादा खुश रहते हैं ना, उसकी लाइफ में भी स्ट्रेस काफ़ी आने लग गए। तो उन्हें पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाहे कहीं भी चले जाओ, डॉक्टर भी हर कोई ये कहेंगे
पेशेंस रखो, या फैमिली में भी हर कोई ये कहेगा कि पेशेंस रखो, Right. क्योंकि पेशेंस रखने से क्या होता है कि गॉड भी कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल भी मीठा होता है। सब्र करने का फल भी मीठा होता है, तो पेशेंस रखोगे तो तुम्हें जरूर मीठा फल मिलेगा, खट्टा नहीं मिल सकता इस बिल्कुल, चीज़ में। तो मैं ये कहूँगा अगर इंसान अगर लाइफ में पेशेंस करता है तभी इसको लाइफ में सक्सेसफुल मिल पाती है। लाइक मैंने ना अपने फादर से ज़बरदस्ती कहा कि पापा बाइक ठीक करा दो, तो क्योंकि ख़राब हो गई थी तो थोड़ी ज़्यादा, तो ना मैंने उस वक्त थोड़ा सा मैं कहने लग गया ज़बरदस्ती कि नहीं अब आज ही करा दो, आज ही करा दो। बट पापा चले भी गए थे कराने के लिए, पापा ने कहा थोड़ी देर रुक जा, लेकिन मैं थोड़ा नहीं माना, तो अब उधर गए तो दुकान बंद मिली थी, प्लस उसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा था, तो पापा ने 2 दिन रुकने के लगा, मम्मी ने भी 2 दिन, लेकिन 2 दिन का मैंने पेशेंस रखा, पहले नहीं रखा तो थोड़ा लॉस हो गया। एक तो पापा का भी थोड़ा नुकसान हुआ, टाइम का भी वेस्ट, तो और जाने का भी टाइम भी बहुत खराब हो जाता है और टाइम आप भी लगी जाते और हो एनर्जी भी लगी, और आपका काम भी फिर भी नहीं हुआ फिर। यस। और 2 दिन में बाद जब मैंने पेशेंस रखा तब वो फुल एकदम मस्त हो गई, अब बिल्कुल। एकदम मस्त चल रही है। Exactly, तो बहुत मैं ये बढ़िया। कहूँगा कि पेशेंस रखने से ना इंसान एक एनर्जेटिक Strong रहता है बिल्कुल। यस, एनर्जेटिक फील करता है और स्ट्रॉन्ग रहता है अंदर से। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर लाइफ में पेशेंस है तो कुछ भी अचीव हो सकता ठीक है। है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं आपके हर्ष, और इन्हीं व्यूज़ के साथ ना अगर आप ऐसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे तो ज़िंदगी आपके कदम चूमेगी एक दिन, ऐसी बात। बैठो, थैंक यू। थैंक यू।